Hello dear friends, welcome back to my channel. If your son, your daughter, your friends, your relatives, if they are pursuing LLB, they should know that recently Honorable Supreme Court of India in the month of May 2025 held that after completing your LLB, now you cannot directly eligible for judiciary exam. First of all, after completing your LLB, you should enroll yourself in respective state bar council. After that, after enrollment, you practice with some senior for at least 3 years. After completing your 3 years, you can fill the form and you can appear the exam also. सो आप सबको कंफ्यूज नहीं होना है. रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है एक अपना जो लैंडमार्क जजमेंट है इन द मंथ ऑफ मे 2025, उस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि अभी आफ्टर कंप्लीटिंग एलएलबी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद को रेस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल में एनरोल कराना होगा. उसके बाद आपको किसी सीनियर के साथ ज्वाइन करना होगा एंड उनके साथ आपको 3 इयर्स का प्रैक्टिस मैंडेटरी है. मतलब ये ऑल ओवर इंडिया में मतलब कर दिया गया है मैंडेटरी. मतलब आपको 3 इयर्स का प्रैक्टिस मतलब रिक्वायरमेंट है. अभी पहले ऐसा नहीं था. आफ्टर कंप्लीटिंग एलएलबी मतलब कोई भी जुडिशरी सिविल जज जूनियर पोस्ट के लिए मतलब एलिजिबल हो जाता था. बट अब नाउ मतलब ऐसा नहीं है. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का रूलिंग आने के बाद आप 3 इयर्स का प्रैक्टिस आपको मैंडेटरी है. आफ्टर कंप्लीटिंग योर 3 इयर्स प्रैक्टिस, तब आप जो सिविल जज जूनियर डिवीजन का जो पोस्ट है उस सिविल जज के लिए आप एलिजिबल हो जाता है. एंड आपको यहाँ पे मेन इस जजमेंट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट है उनको मतलब कोर्ट रूम का जो प्रोसीडिंग होता है उन सब चीज़ों को पता होना चाहिए. मतलब ग्राउंड रियलिटी मतलब लिटिगेशन में क्या होता है वो सब पता होना चाहिए. जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो जजमेंट है, इस जजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्ट यही है कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर एलएलबी आपको ऑनरेबल कोर्ट रूम या ऑनरेबल कोर्ट का मतलब एक्सपोजर करना चाहिए. प्रैक्टिकली मतलब ग्राउंड में क्या होता है उसको आपको मालूम होना चाहिए. एंड यहाँ पे एक कुछ जजमेंट में मतलब कहा गया सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट. अब आफ्टर कंप्लीटिंग योर 3 इयर्स प्रैक्टिस, इफ यू वांट टू अपियर द जुडिशरी एग्जाम, सो आपको मतलब जो सीनियर है, जो मतलब एडवोकेट है, जिसका लेंथ ऑफ प्रैक्टिस मतलब 10 इयर्स एबोव है या 10 इयर्स है, उस लर्नेड एडवोकेट से आपको एक प्रूफ के लिए एक सर्टिफिकेट कलेक्ट करना होगा. एंड यहाँ पे जो जजमेंट का जो की है एंड डायरेक्शन भी दिया गया है, ऑल द ऑनरेबल हाई कोर्ट्स मतलब एक्रॉस जितना इंडिया में है एंड स्टेट गवर्नमेंट को जो सर्विस रूल है उसको अमेंड करने के लिए. और आपका जो 3 इयर्स का जो लेंथ ऑफ प्रैक्टिस है वो कहाँ से काउंट होगा. जैसे ही आप स्टेट बार रेस्पेक्टिव अपना जो स्टेट बार काउंसिल में खुद को प्रोविजनल जो एनरोल कराता है, वहाँ से आपका 3 इयर्स जो है काउंट होगा. तो आप सबको कंफ्यूज नहीं होना है. शायद ये वीडियो आज मतलब किसी के लिए यूजफुल हो सकता है या किसी के लिए मतलब यूज नहीं हो सकता है. बट मेरा चैनल का आप सबको पता है, मेरा चैनल का जो मेन ऑब्जेक्ट है आप सब तक लीगल अवेयरनेस पहुंचाना है. कानून से जुड़े जो इन्फॉर्मेशन है, बातें हैं, आप सब तक शेयर करना है. एनीवेज, थैंक यू सो मच.